एक बच्चे ने पिताजी से बोला कि मुझे चांद ला के दो, और वो रो रहा है बिल्कुल। अब पिताजी कोशिश कर रहे हैं कि थाली को लेके आते हैं, उसको चमका के दिखाते हैं कि यही चांद है वगैरह वगैरह। लेकिन रियल में चांद तो नहीं लाया जा सकता, क्योंकि कंपल्सिव सरकमस्टांस है कि चांद को लाना मुश्किल है। बच्चा जिद पे अड़ा हुआ है, द चाइल्ड हैज़ पुट हिज और हर फुट डाउन कि नहीं, मेरे को चाहिए ही चाहिए, लेकिन नहीं हो सकता। और फिर एक रिक्वेस्ट भी होगी कि यदि ये सारी चीज़ें हो रही हैं तो आप इस प्लेस को, इस स्ट्रक्चर को मौका ज़रूर दीजिए। यू नो, द सॉर्ड इज देयर इन योर हैंड, मोर यू यूज इट, मोर बाइसेप्स एंड ट्राइसेप्स आर बीइंग डेवलप्ड हियर। चाहें तो आप लोग अपने फ्रेंड्स को भी बता सकते हैं, क्योंकि शेयरिंग इज केयरिंग। कुछ नहीं कर सकते किसी के लिए तो एटलीस्ट शेयर तो कर ही सकते हैं इन्फॉर्मेशन। सोशल मीडिया का टाइम चल रहा है। Hello everyone, I hope you are fantastic at your place. This video I am making for very serious questions that any and every serious aspirant is having for the main test series. ऐसे कई सारे सवाल हैं कि जो टेस्ट सीरीज में हमें इनरोल कराना है आफ्टर द प्रीलिम्स, जहाँ पर हमें अच्छा खासा एक गाइडेंस भी मिले और एक प्रोफेशनल कॉमर्शियल एक्सपोजर ना हो के एक रियल एक्सपोजर हो। जो क्वेश्चंस मेरे पास एस्पिरेंट से आए, जो मैं टेस्ट सीरीज बनाने की कोशिश में था, या जब भी मैंने एज अ फैकल्टी कहीं पर भी काम किया, आई वॉज ऑल्सो सरप्राइज्ड एंड handicapped also seeing the developments, but there was no other alternative. इन सारे के सारे क्वेश्चंस के एंड उसके सॉल्यूशंस की भी बातें मैं करूँगा। एंड बिहाइंड द कर्टेन होता क्या है, बेसिकली जो भी गाइडेंस प्रोवाइड करने के प्लेसेस होते हैं, उनके साथ में कंपल्शंस क्या क्या होते हैं जिसकी वजह से ये एक बिजनेस मॉडल या कॉमर्शियल मॉडल बन जाता है। इट इज़ वेरी इंपॉर्टेंट दैट जितने भी क्वेश्चंस मेरे पास आए एस्पिरेंट्स के, आपके फ्रेंड्स लोगों के, मैं आपके सामने रखूं और एक आई ओपनिंग फैक्टर्स के रूप में आप खुद एग्जामिन कर पाओ कि एक टेस्ट सीरीज जहां पर भी हम इनरोल कराने के लिए जाते हैं, पैसा तो एक अलग बात है, जब मेंस के स्टेज पर पर्सन पहुंच जाता है तो उसके लिए करता क्या ना मरता, डू एंड डाई वाली सिचुएशन है। पैसा मैटर नहीं करता, वो अटेम्प्ट, वो चांस, मेन राइट करने का जो मौका है, वो कैसे भी करके बहुत अच्छे तरीके से प्रैक्टिस होके क्लियर हो जाए, वो बहुत ज़्यादा ज़रूरी होता है। 5,000 टू 20,000 रुपीज़ या 25,000 रुपीज़ में सारी की सारी टेस्ट सीरीज अवेलेबल हो जाती हैं, लेकिन फिर भी बहुत सारे ग्रजेस रह जाते हैं कि पता नहीं, शायद कुछ कमी थी एवेलुएशन में, सजेशंस में, कौन कॉपी चेक कर रहा था, कौन उन क्वेश्चंस को बनाता है, ये सब हमें पता नहीं होता। इन्हीं सब चीज़ों से रिलेटेड कुछ क्वेश्चंस थे हमारे सामने। इस वीडियो में हम यही सारी बातें करेंगे। नाउ टू बिगिन विद द टेस्ट सीरीज प्रोग्राम that we are having, basically everyone is conducting टेस्ट सीरीज, एंड वो सारे के सारे लोग बहुत सीरियसली कोशिश करते हैं कि हम सारे पैसे खर्च करें और एस्पिरेंट्स को अच्छे से अच्छा एक्सपोजर देने की कोशिश करें। लेकिन रियलिटीज़ क्या है? रियलिटीज़ कुछ ऐसी हैं कि फॉर एग्जांपल इन करोल बाग आई वाज टोल्ड बाय सम ऑफ द स्टूडेंट कि सर एक 800 से 1000 बच्चों के बैठने का क्लासरूम है, जहाँ पर एक ही फैकल्टी एक ऑप्शनल की क्लासेस लेती हैं और वो ख़त्म हो जाता है 3 घंटे में, पर डे या 4 घंटे में वो क्लास होती है, और जहाँ पर 800 से लेके 1000 बच्चे बैठे होते हैं। ओके फाइन, इट इज़ द वे कि हमने भी ऐसी क्लासेस कंडक्ट की हैं, बट व्हेन इट कम्स टू अ फैक्ट कि 800 लोगों ने टेस्ट दिया और एक कॉपी को चेक करने के लिए लगभग 45 मिनट्स टू 1.5 आवर लग जाता है, यदि सीरियसली कॉपी चेक की जाए तो। इफ़ आई टॉक अबाउट यूपीएससी, जहाँ पर फिल्ट्रेशन मिनिमम तो 2 होती ही होती हैं, 3 भी होती हैं। मीन्स एक बार कॉपी चेक होती है, उसके बाद स्नैप चेक या स्क्रीनिंग उसकी दूसरे लेवल पे होती है, और तीसरे लेवल पर भी स्क्रीनिंग हो जाती है। क्या ये चीज़ यहाँ पर भी होती है? तो पहला ये सवाल है कि जिस फैकल्टी ने 800 से 1000 लोगों की जो क्लास ली और 800 ही लोगों ने टेस्ट लिखा, क्या वो फैकल्टी उस कॉपी को चेक करेगी? क्या उनके पास टाइम होगा? इसका मतलब ये है
कि मैं एट एन एवरेज 1 आवर मान लूँ एक कॉपी को चेक करने का, और 800 लोगों ने यदि वो कॉपी लिखी है, तो इसका मतलब ये है कि मेरे पास 800 घंटे होने चाहिए। 800 घंटे का मतलब यदि मैं 24 आवर्स से इसे डिवाइड करूं, तो मुझे तो महीना लग जाना है, महीने से ऊपर लग जाना है। ये पॉसिबल नहीं है। जबकि एक दिन में आप 10 से 12 घंटे ही पढ़ सकते हैं, इसका मतलब 10 से 12 ही कॉपी चेक हो सकती हैं एक दिन में। इसका मतलब 800 कॉपी चेक करने के लिए आपको मिनिमम 80 दिन चाहिए, मींस क्लोज टू 3 मंथ्स टाइम। इसका मतलब कि एक सेटअप को कुछ लोगों को हायर करना पड़ेगा, जिन लोगों ने मेंस दिया है, जिन लोगों ने इंटरव्यू दिया हुआ है, वही लोग कॉपी आपकी चेक करेंगे। जब मैंने किसी एस्पिरेंट से ये चीज़ पूछी, तो उनका ही हमसे ये सवाल था कि सर, ये क्वेश्चंस बनाता कौन है, ये क्वेश्चंस बनते कैसे हैं। उसने मेरे सामने कुछ ऑप्शंस रखे थे, क्योंकि क्लोज टू 20 क्वेश्चंस यदि हम लोगों को बनाने हैं एक टेस्ट के अंदर, तो या तो जो फैकल्टी हमें पढ़ा रही है वो बनाएगी, या फिर कोई आईएएस आईपीएस सेलेक्टेड या कोई भी एक सिविल सर्वेंट सेलेक्टेड पर्सन है, वो फैकल्टी के साथ में मिलके बनाएगा, नहीं तो अकेला बनाएगा, या फिर कोई एक्स ब्यूरोक्रेट बनाएगा, या फिर कोई हायर्ड पर्सन जिसने मेंस या इंटरव्यू दिया हुआ है, वो पर्सन बनाएगा। आंसर मैंने उन्हीं बच्चों से पूछा जिन लोगों ने मेंस के अंदर में एनरोल किया था कहीं टेस्ट सीरीज में, कि आपको क्या लगता है कि जो आपकी कॉपीज चेक हुई या जो भी एक्सपीरियंस आपको हुआ, तो क्या इसमें आंसर हो सकता है। तो उन्होंने मेरे को इस ABCD में से D टिक किया कि सर, मोस्ट ऑफ द टाइम दिस इज द ट्रू स्टोरी दैट अ हायर्ड स्टाफ, हायर्ड पर्सन was framing the question. The same thing was there for a question that जो evaluation होती है, जो कॉपी चेक होती है जिसमें 1 घंटा प्लस का टाइम लगता है, वो कॉपी कौन चेक करता है। मुझे भी ये चीज़ पता है एज अ पार्ट ऑफ फैकल्टी पैनल मेंबर्स इन मोस्ट ऑफ द रिनोन्ड इंस्टीट्यूट्स इन इंडिया, जहाँ पर हमें क्लास लेने से फुर्सत नहीं है। 10-10 घंटे डेली क्लास लेना है, कॉपी इवेलुएट करने की तो बात दूर रही। जब हम लोग काम करते थे, यहाँ पर भी बहुत कम लोग जो सिलेक्टेड हैं वो अपना टाइम दे पाएंगे, क्योंकि उनकी जॉब भी है, और ऐसा कोई कंपल्शन नहीं रह जाता यदि एकेडमिक स्पार्क नहीं है कि वो कॉपी चेक करें। और यदि वो कॉपी चेक करेंगे भी, ईमानदारी से 1 या 2 पर्सन की कॉपी चेक कर पाएंगे। एक्स ब्यूरोक्रेट, ये एक प्रोबेबल चांस बनता है, क्योंकि आफ्टर रिटायरमेंट यदि किसी के पास एकेडमिक स्पार्क है, तो वो 7 से 8 कॉपी पूरे दिन में चेक करने की कोशिश कर सकता है। इट इज़ द मोस्ट प्रोबेबल सिनेरियो हेयर। एंड जिसने मेन और इंटरव्यू लिखा है, शर्तिया तौर पे वो पर्सन एग्ज़ाम कहीं ना कहीं यूपीएससी में दोबारा ट्राई कर रहा होगा, नहीं तो किसी स्टेट सर्विसेज का एग्ज़ाम दे रहा होगा। इसका मतलब द पर्सन मे बी sometimes because of the compulsive circumstances not giving proper time, because उसको अपना भी पढ़ना होता है सबसे पहले, मींस सेल्फ को सेटिस्फाई करना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। तो वहाँ पर वो 45 मिनट या 30 मिनट में करने की कोशिश करता है। इन अ प्लेस इन करोल बाग, आई वॉज पार्ट ऑफ सम ऑफ द डिस्कशन जहाँ पे साइंटिफिक अप्राइजल जो मैकेनिज्म है कॉपी चेक करने की, वो डिस्कस होती है। तो वहाँ पर यही एक लिटमस पॉइंट निकल के आ रहा था कि 45 मिनट्स का टाइम जनरली लगता है एक कॉपी को चेक करने के लिए, प्लस माइनस। लेकिन फिर भी ग्रे मैटर बहुत अच्छा होना चाहिए। जैसे यूपीएससी में यदि कॉपी चेक होती है तो बिल्कुल आइसोलेटेड प्लेस पर आपको रखा जाता है, आपके पास मोबाइल नहीं होता, और पूरे बेड वगैरह सब चीज़ों की अरेंजमेंट होता है। और जब आपका अच्छा बहुत मूड हो, एक चाय के साथ में या कॉफ़ी के साथ में आप कॉपी चेक करते हैं, मतलब
बहुत ज़्यादा थके हुए हैं, मन नहीं है, तो इस लेवल पर आकर कॉपी चेक करना मीन्स सबसे बड़ा इनजस्टिस है उस सीरियस एस्पिरेंट के लिए, जो अपनी ज़िंदगी दाव पे लगा के इंतज़ार कर रहा है कि उसका सिलेक्शन होगा या नहीं। मेहनत की है तो उसे नंबर मिलने चाहिए। एंड यही बन जाता है स्टोरी का पार्ट की मोटिवेशन एंड डिमोटिवेशन एट द टाइम when if you are not correctly evaluated, then what feeling comes to you? And this injustice may take place because of the compulsive circumstances कि यहाँ पर बच्चे को नौकरी भी करनी है क्योंकि उसे अपने आप को सस्टेन भी करना है और वो खुद से एग्जाम भी दे रहा है। यहाँ पे बैलेंस जो है, जो मिडिल पाथ है, वो कभी कभी बिगड़ जाता है। लेकिन सबसे ज़्यादा जो प्रॉब्लम है, जो सफ़र करती है, वो है इवेल्युएशन प्रोसेस। नाउ अभी तो मैं प्रॉब्लम्स की बात कर रहा हूँ, सॉल्यूशन पे तो मैं पहुंचा ही नहीं हूँ। एंड एज अ टीचर मेरे को पर्दा उठाने की बहुत ज़्यादा ज़रूरत है। एंड मैं ये बात भी जानता हूँ जितने भी रिनोन्ड प्लेस हैं वो सब कोशिश बहुत अच्छी करते हैं कि हम कैसे भी करके पहुँचे, लेकिन वो पहुँच सकते नहीं हैं। मतलब वही बात है कि एक बच्चे ने पिताजी से बोला कि मुझे चांद ला के दो, और वो रो रहा है बिल्कुल। अब पिताजी कोशिश कर रहे हैं कि थाली को लेके आते हैं, उसको चमका के दिखाते हैं कि यही चांद है वगैरह वगैरह, लेकिन रियल में चांद तो नहीं लाया जा सकता क्योंकि कंपल्सिव सर्कमस्टांस है कि चांद को लाना मुश्किल है। बच्चा जिद पे अड़ा हुआ है, द चाइल्ड हैज़ पुट हिज और हर फुट डाउन कि नहीं मेरे को चाहिए ही चाहिए, लेकिन नहीं हो सकता। बट परफेक्शन तक पहुंचना मुश्किल ज़रूर है लेकिन नामुमकिन नहीं है। नियर टू परफेक्शन तो पहुंच सकते हैं हम यदि कुछ एक फैक्टर्स पे काम करने की कोशिश करें तो। ऐसा मैंने कोशिश करने की अटेम्प्ट ली है, बट लेट मी सी दैट टू व्हाट एक्सटेंट इट गोज। तीसरा सवाल मेरे से जो बच्चों ने किया वो ये था कि सर हमारा जो एक्सपोजर है वो इवेल्युएटर के साथ में होता ही नहीं है। मोस्ट ऑफ द टाइम हमें पता ही नहीं है कि हमारी कॉपी किसने चेक की है, हु इज़ दैट पर्सन, और हमें कुछ परेशानी है उससे पूछना है, उसने जो कमेंट सजेशन दिया है उसका एक्चुअल में मतलब क्या है वो हमें पता नहीं चलता। एक तो ये ऑप्शनल हो सकता है कि किसी किसी को बहुत ज़्यादा परेशानी है, उसको कोई थर्ड पर्सन बात करेगा जूम सेशन से, नहीं तो आके मिलके। अदरवाइज ये कंपलसरी एक प्रोविजन नहीं है टेस्ट सीरीज का कि जितने लोग भी टेस्ट लिखेंगे उनसे 1-to-1 बात ज़रूर होगी इवेल्युएटर की, जो मुझे भी लगता है होनी भी चाहिए, बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। इवन 30 मिनट टाइम शुड बी अलॉटेड, इट्स मोर देन सफिशिएंट। नाउ यहाँ पर इन मोस्ट ऑफ द केसेस ये एक कंपलसरी फीचर मुझे टेस्ट सीरीज का नहीं लगा। यहाँ पर मुझे ये ज़रूर बताया गया एस्पिरेंट्स ने कि सर टेस्ट का फैकल्टी आके एक क्लास में बैठ के डिस्कशन कर लेती है, वहाँ पे किसी को कोई सवाल पूछना हो तो हो जाता है, लेकिन 1-to-1 एक टोटल फोकस हमारे ऊपर हो जहाँ पर कॉन्फिडेंशियलिटी भी बनी रहती है। एक बच्चा जो है वो शर्माता है अपने कॉम्पिटिटर से कि शायद वो ज़्यादा स्मार्ट है और मैं कम हूँ, और मैं टीचर से मिलके प्राइवेटली और अकेले में मैं अपनी कमियों के बारे में बात कर सकता हूँ, वो मौका उसे नहीं मिलता। तीसरा एक सवाल बच्चों ने ये हमसे किया कि क्या कोई भी टेस्ट सीरीज या टेस्ट इज फॉलोड बाय ग्रुप डिस्कशन, जो हालांकि यूपीएससी में तो नहीं होता, बट एक्सचेंज ऑफ थॉट यदि 1 घंटे में किसी ग्रुप डिस्कशन में मिल जाए जहाँ पे एजर्शन भी आ रहा होता है, बताने की ताकत, मेमोरी कंसोलिडेटेडली फॉर्म हो रही होती है, ये होता है। तो इसका आंसर 100% नेगेटिव था किसी भी टेस्ट सीरीज में जो किसी भी रिनोन्ड प्लेस में होती है, चाहे वो कोई भी जूम फॉर्मेट में कराता हो या मिल के हम लोग ग्रुप डिस्कशन करते हो, ये कहीं पर भी नहीं होता है। रीजन बीइंग अगेन बिजनेस मॉडल, कि उन 800 बच्चों का कैसे कराएंगे। हमारे पास फाउंडेशन कोर्स है, उसमें 400 बच्चों को एक साथ पढ़ाना है, हमारे पास कई सारे क्रैश कोर्सेज हैं। सो बिजनेस is something which is more attractive factor here, but not the other things. Of course if you just focus on the quality, that वहाँ पर रिजल्ट निकालने वाली बात है, डेफिनेटली आपको एक बहुत बड़े बिजनेस एवेन्यूज को सब कॉम्प्रोमाइज करना पड़ेगा, राइट। एनीवे, द द क्वेश्चन दैट केम फ्रॉम द एस्पिरेंट साइड कि सर सारी चीज़ें हो जाने के बाद कि क्वेश्चन किसने बनाया, उसका हमें नाम पता हो, इवेल्युएट किसने किया, उससे हमें एक्सपोजर मिले,
ग्रुप डिस्कशन हमारा हो, देन लास्टली जब हमारी टेस्ट सीरीज खत्म होती है या एक सेक्शनल टेस्ट खत्म होता है, उसका जो एसेंस है या टोटल टेस्ट सीरीज जब खत्म होती है, उन सब चीज़ों का जो एसेंस है उसको 2 या 3 या 4 क्लासेस में हमें यदि मिल जाए, तो एक लास्ट में जो होता है ना कि एंड वेल सो ऑल वेल, वो हमें कहीं पर भी दिखा नहीं। ये मैं उन लोगों की बात कर रहा हूँ जिन लोगों ने 4 बार 6 बार अटेम्प्ट दिया आज की डेट में, तो उनका सिलेक्शन नहीं हुआ और वो कहीं ना कहीं किसी न किसी रूप में जुड़े हुए हैं, मेरे से भी जुड़े हुए हैं। एंड दे वर टेलिंग देयर एक्सपीरियंस कि और क्या होना चाहिए, व्हाट शुड बी द ड्रीम ट्रस्ट सीरीज, जिसमें कि बच्चे को मतलब 100% सक्सेस की गारंटी नहीं, लेकिन जो कुछ भी हो सकता है पॉसिबल, वो सब कुछ मिले। और जब पॉसिबल सारी चीज़ें मिल ही गई, तो चांस भी यही है कि टाइम और एनर्जी का ही ट्रांसफॉर्मेशन है, सक्सेस और कुछ भी नहीं है। तो ये जो एसेंस वाली जो क्लासेस हैं, ये 100% अवेलेबल नहीं है किसी भी टेस्ट सीरीज में। अभी मैं यदि टोटल एक अच्छी टेस्ट सीरीज की बात करूं, तो यहां पर यह सबसे ज्यादा जरूरी है कि जो क्वेश्चंस हैं उसको फैकल्टी प्लस एक सेलेक्टेड आईएएस या आईपीएस एक्स ब्यूरोक्रेट प्लस एक पैनल जो बेसिकली एग्जाम दे रहे हैं, इंटरव्यू दे चुके हैं, फिर भी जुड़े हुए हैं किसी ना किसी तरीके से, उन सारे लोगों से मिलके बनाया जाए और उसकी एक एक्सक्लूसिव अकाउंटेबिलिटी एक पर्सन की हो, जिसका नाम लिखा जाए कि ये टेस्ट उन्होंने बनाया है। नंबर 2, when it comes to evaluation, that how many filters are there जहां पर वो कॉपी इवेलुएट हुई है, वो कॉपी फैकल्टी ने चेक की है, वो कॉपी किसी सर्विंग आईएएस ने या आईपीएस ने या किसी सिविल सर्वेंट ने चेक की है, या किसी एक एक्स ब्यूरोक्रेट ने चेक की है, या फिर एक मेंटर कम कंटेंट टीम मेंबर ने चेक की है। यदि ये वाला आंसर 99% तो यही होता है, यदि ये है तो इट इज द वेरी डिफीट ऑफ द पर्पस। कुछ नहीं इससे ज़्यादा सर्व होना है, बट आपने आंसर लिखा है, उसी में आपकी जो मेमोरी फॉर्म हो गई, दैट इज द ओनली पार्ट। इसीलिए एवरी टाइम व्हाट हैपेंस दैट एवरी ईयर हर टेस्ट सीरीज जहाँ पे एक पर्सन इनरोल करके उसे छोड़ देता है, दूसरी जगह जाता है, लेकिन एक बार फॉर्म आपका साइन हो गया तो वो दिखा पाते हैं कि यस यू आर देयर रिजल्ट। जबकि ये सच नहीं होता। लवासना में वैन आप जाते हैं, मैं भी गया हुआ हूँ वहाँ पे, तो यही सारी बातें बड़े हंस के हो रही होती हैं। बट एनीवे, सिलेक्शन तो सिलेक्शन है, यदि हो जाता है किसी का तो बहुत अच्छी बात होती है। देन नंबर 3, इवेल्युएटर का एक्सपोजर एक कंपलसरी फीचर है या नहीं, और ये इवेल्युएटर वास्तव में यदि फैकल्टी है तो फिर ये बेस्ट पार्ट हो जाएगा, ये बेस्ट टेस्ट सीरीज बन जाएगी। जो पर्पस है एक्चुअल में टेस्ट सीरीज को कंडक्ट कराने का, वो सर्व हो जाएगा। सिलेक्शन होने के चांसेस तो बहुत बढ़ जाएंगे, यदि नहीं भी होता है, लेकिन बच्चे के मन में ये जरूर संतुष्टि होगी, नहीं मुझे स्पून फीडिंग की तरह फैकल्टी ने जैसे मदर ट्रीटमेंट होता है वैसे मुझे कराने की कोशिश की गई। मैं डिमोटिवेट भी था या थी, तब भी मेरे अंदर में एनर्जी को डिफिशिएंट होने से बचाया गया। सो दिस इज व्हाट इज समथिंग विच इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। देन द फोर्थ एस्पेक्ट इज कि ग्रुप डिस्कशन होता है या नहीं, जो कि कहीं पर भी अवेलेबल नहीं है। देन नंबर 5, जो एसेंस है बेसिकली सारी की सारी टेस्ट सीरीज जब हो जाती हैं, उसको एक क्लास के रूप में एक रिमाइंड
या रिवीजन के रूप में सारी की सारी बातें कंसोलिडेटेड फॉर्मेट में कराई जाएं, एंड इट शुड नॉट बी अ फॉर्मेलिटी कि हाँ भाई आपने ये टेस्ट अटेम्प्ट किए थे और ये इसके आंसर्स थे और ऐसा हो गया. नो, इट शुड बी इन अ काइंड ऑफ प्रेसी राइटिंग. जैसे बड़े पैसेज को छोटे रूप में लिखना हो बट ऑर्गेनिकली लिंक्ड हो, जो उतना ही ब्यूटीफुल हो जितना वो बड़ा वाला पैसेज है, उस तरीके से वो क्लासेस कंडक्ट हों, तो सबसे ज़्यादा इफेक्टिविटी आ सकती है किसी भी टेस्ट सीरीज को लेकर. नाउ, apart from the structure of the test series, there was a very valid question कि sir, number of test and number of full length test, इन दोनों में बड़ा ही डिफरेंस होता है फ्रॉम इंस्टीट्यूट टू इंस्टीट्यूट. Say for example, here we are more focusing on GS paper 2, GS paper 4, essay paper, then in the optional PSIR, geography and public administration. एंड इन सभी टेस्ट में वो सारी की सारी चीज़ें होगी जो मैंने आपसे अभी डिस्कस की हैं. मेरी कोशिश ज़रूर होगी आप लोगों तक ये सारी की सारी चीज़ें पहुंचाने की, और फिर एक रिक्वेस्ट भी होगी कि यदि ये सारी चीज़ें हो रही हैं तो आप इस प्लेस को, इस स्ट्रक्चर को मौका ज़रूर दीजिए. देन व्हेन आई टॉक अबाउट द नंबर ऑफ द टेस्ट, I was surpriseful for the fact that the fees that is being collected and the number of tests. Say for example, a place I was seeing wherein I have worked also, for the essay, there are 5 essay paper and the fees is like 7,500 to 10,000 rupees. Then the ethics paper, GS paper 4, there are only 3 tests plus 1 full length test, and the fees is same, and there is no only test discussion by faculty but no transparency for the evaluator, no one-to-one session. One-to-one session is possible only when the candidate is requesting repeatedly, and that too with the mentor, like the one who is writing the exam or who has written main or interview, hired by the institute basically. So here the number of tests for GS paper 4 and for essay may not be that way sufficient. What I feel, at least a person should write 10 essay. And believe me, while writing the essay, it's not that it is good for only essay paper. It is very much important for every other paper like essay, for GS paper 2, right? And to develop the expressions. And you know, the sword is there in your hand. More you use it, more biceps and triceps are being developed here. And ये टाइम तभी होता है जब आप तैयारी कर रहे हो. किसी ने सही बात कहा है ना कि जब शांति के टाइम में जो सोल्जर होता है वो जितनी प्रैक्टिस कर लेगा, जितना पसीना बहा लेगा, उतना ही कम खून या बिल्कुल भी खून नहीं बहाना पड़ेगा उसे वॉर फील्ड में. तो एज ए स्टूडेंट, एज एन एस्पिरेंट, एग्जामिनेशन हॉल में आपको बिल्कुल दिक्कत नहीं होगी कि कोई भी आपका पेपर में क्वेश्चन छूट गया. सारे के सारे क्वेश्चन अटेम्प्ट होंगे. बिकॉज ऑफ द पॉसिटी ऑफ टाइम, कि टाइम की इनएडिक्वेसी की वजह से कोई क्वेश्चन छूटा है, ऐसा बिल्कुल नहीं होगा. राइटिंग की स्पीड भी तेज है, लेकिन राइटिंग अच्छी भी है देखने में, ये भी बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है. और वो होगा तभी जब आपने बड़े बड़े टेस्ट लिखे होंगे. और ऐसे का जो पेपर होता है ये बहुत हेल्पफुल होता है जब स्पीड में आप लिख रहे हों. राइटिंग आपकी कैसी है, लेजिटिमेट है कि नहीं पढ़ने के लिए, आप पूरा का पूरा लिख पा रहे हैं, आप 360 डिग्री 720 डिग्री सोच पा रहे हैं नहीं, और एक ऑर्गेनिक लिंक आप फॉलो कर पा रहे हैं नहीं. बहुत सारे लोग ये कहते हैं कि सर 15-20 मिनट के बाद में टोटल ब्लैंक हो जाता है, आइडियाज़ नहीं आते, लिखना क्या है. यहाँ पर ये बहुत ज़्यादा ज़रूरी है. जब आप प्रैक्टिस कर रहे होंगे तो यहाँ पर लिंक बनते रहेंगे. ये नहीं है कि वो क्रिएटिवली वहाँ पर ही फर्स्ट टाइम आपको सोचना है. ये भी हो सकता है कि रूटीनली, रिपीटेडली, अगेन एंड अगेन करने से वो हैबिट ऐसी बन चुकी है कि सेम लिंक
वहाँ पर दोबारा रिपीट हो गए। एग्जामिनर के साथ में पहली बार पहुँचेगा, आपको मार्क्स मिल जाएंगे अच्छे, लेकिन एज पार्ट ऑफ प्रैक्टिस इट हैपेंड। एंड दैट इज़ वाई आईएएस का जो एग्ज़ाम होता है वो अचीवमेंट टेस्ट है। एक एप्टीट्यूड टेस्ट या क्रिएटिव टेस्ट लाइक कैट का टेस्ट होता है या परफॉर्मेंस टेस्ट लाइक पीएबीटी होता है, वैसा नहीं है। यहाँ पे तो आपको अचीव करना है, इसीलिए अबव एवरेज पर्सन की ज़रूरत है। पहले पीओ के एग्ज़ाम में या कहीं पर भी मिनिमम 60% मार्क्स या डिस्टिंक्शन ज़रूरी है। यहाँ तो केवल एक ग्रेजुएशन पास कैंडिडेट चाहिए, दैट्स इट। So the number of full length test and the number of test in GS paper 4, GS paper 2, like यहाँ पर जो चार हैं, I don't think so and I'm not agreeing also. Minimum 8 test plus 2 full length test and 8 sectional test. तब जाके ethics के पेपर में, जो कि एक्सप्रेशन लोडेड पेपर है, क्योंकि मैं ethics को पढ़ाता हूँ, बहुत अच्छे तरीके से समझता हूँ, उससे पहले बात नहीं बनने वाली है। ऐसे के पेपर में जहाँ पे पता नहीं होता है कि किस तरीके से हमें लिखना है, और हर बार ऐसे लिखने में ऐसे का स्ट्रक्चर चेंज हो जाता है, मिनिमम 10 ऐसे हमें ज़रूरी है। एंड ये पॉसिबल तभी है सून आफ्टर द प्रीलिम्स। जैसे इस बार 28 मई को है, आप एक हफ्ते के गैप के बाद या 2 दिन के गैप के बाद मैं ये कहता हूँ कि आप तुरंत लिखना शुरू कर दें, इर्रेस्पेक्टिव ऑफ द फैक्ट दैट रिजल्ट क्या आएगा। अगले साल होगा, इस साल सिलेक्शन हुआ, हो सकता है रैंक कम आई तो अच्छी सर्विस लेने के लिए, आईएएस दोबारा बनने के लिए आप एग्ज़ाम लिखेंगे तो, लेकिन इस प्रैक्टिस को करना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। ऑप्शनल जो लगभग जनवरी से पहले बंद हो चुका है, उसको दोबारा रीओपन करना है, इथिक्स के पेपर को रीओपन करना है, इट इज़ वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। सो ऑल इन ऑल आई विल से दैट जो इथिक्स के पेपर हैं या ऐसे के पेपर हैं, मिनिमम 10 होने चाहिए। एंड जब ऑप्शनल के पेपर की बात आती है, तो जब पेपर ए या पेपर 1 या पेपर 2, मिनिमम व्हाट आई फील दैट 6 + 6 12 तो होने ही चाहिए। बट यदि 3 और इसके साथ में जोड़ दें, मीन्स फुल लेंथ टेस्ट, मिनिमम 15 पेपर होना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है, जो हम यहाँ पर रखेंगे। एंड वो सारी की सारी चीज़ें जो मैंने यहाँ पर बताई हैं कि पेपर किसने बनाया, उसे चेक किसने किया, इवेल्युएटर का आपके साथ में एक्सपोजर हुआ या नहीं, ग्रुप डिस्कशन साथ में हुआ या नहीं, एसेंस क्लासेस जो लास्ट में सब टेस्ट सीरीज खत्म होने के बाद में या बीच में 3 या 4 बार टेस्ट हो चुका है, उनकी जो क्लासेस होती हैं एसेंस के रूप में, वो हुई या नहीं, राइट। ये सब चीज़ें पॉसिबल हो पाएंगी। और तो और, बिकॉज वी आर न्यू, बट आई एम नॉट न्यू, बिकॉज वी आर जस्ट क्रिएटिवली डिज़ाइनिंग इट, इस साल जो भी लोग एडमिशन लेंगे, और भगवान न करे किसी का सिलेक्शन ना हो, यदि किसी भी वजह से उनका नहीं हुआ, तो इस साल का इनरोलमेंट उनके अगले साल के लिए भी वैलिड रहेगा। उसके अगले साल के लिए वैलिड नहीं रहेगा, बट नेक्स्ट ईयर के लिए वो वैलिड ज़रूर रहेगा। एंड आई होप दैट इट शुड गो अ लॉन्ग वे। एंड चाहें तो आप लोग अपने फ्रेंड्स को भी बता सकते हैं, क्योंकि शेयरिंग इज़ केयरिंग। कुछ नहीं कर सकते किसी के लिए, तो एटलीस्ट शेयर तो कर ही सकते हैं इन्फॉर्मेशन। सोशल मीडिया का टाइम चल रहा है। लास्ट में एक क्वेश्चन आपके दिमाग में ये ज़रूर आ रहा होगा, क्योंकि आप मेरे से बात नहीं कर सकते, ये रिकॉर्डेड सेशन है, कि सर वो कौन लोग होंगे जो इस पैनल में अवेलेबल हैं। मैं सारे लोगों के नाम आपको डिस्क्लोज नहीं करूँगा, बट ये ज़रूर कह सकता हूँ कि यहाँ पर जो सर्विंग आईएएस हैं वो होंगे जो एक्स आईएएस एंड आईपीएस हैं और फैकल्टी के रूप में पढ़ा रहे हैं, क्योंकि उनका शौक है पढ़ाना, कई सालों से पढ़ा रहे हैं। दे विल बी इन्वॉल्व्ड एंड दे आर ऑल्सो एज फ्रीलांसिंगली डूइंग द वर्क फ्री ऑफ कॉस्ट, बिकॉज उनको अपनी सैलरी मिलती है। उनका शौक है बच्चों से बात करना, वो आके डायरेक्टली आपसे बात करेंगे, जो सर्विंग है, जो रिटायर्ड आईएएस आईपीएस है। प्लस सबसे ज़्यादा फेवरेट आपके जो फैकल्टी हैं, जिनसे आपने फाउंडेशन कोर्स किया है, एमंग देम
एंड जो फैकल्टी हैं जो पूरा का पूरा फाउंडेशन कोर्स कराते हैं, किसी भी ऑप्शनल का हो, चाहे पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन हो, पॉलिटिकल साइंस हो, जीएस के पेपर में पॉलिटी हो, आईआर हो, इथिक्स हो, ये सारा का सारा आपको एक्सपोजर 1 to 1 डायरेक्टली मिलेगा। दिस इज़ आवर एंडेवियर कि आपको सेटिस्फेक्शन बहुत ज़्यादा मिले, सेटिस्फेक्शन के साथ साथ वो प्रैक्टिकली बहुत करेक्ट हो दवाई, जो आपको उस स्टेज से बाहर निकाल के लेके आके एक सिलेक्शन तक पहुंचाए। दिस इज़ व्हाट आई जस्ट नीड टू से, एंड ऑल्सो मोटिवेशन आपका पूरा का पूरा बना रहे। दिस इज़ व्हाट आई फील, एंड irrespective of anything and everything that we have discussed here, आई होप ये सारे के सारे वाइटल क्वेश्चन, चाहे हम लोग साथ में आएँ या ना आएँ, शायद आप किसी जगह जुड़ चुके हों या ना जुड़ चुके हों, ये सारी चीज़ें ज़रूर उनसे पूछें और उनसे ऑप्शंस भी ले लें कि सर इन ए बी सी डी वाले ऑप्शंस में वो कौन है जो हमारे साथ ही रहेंगे इस टेस्ट सीरीज़ के अंदर। Soon after 28th May, we will be rolling out these test series, and you can join by calling the numbers given in the website, in the application available. We will be reaching you soon. Thank you so much for being with me, and till next video is rolled out. See you. Jai Hind.